रह करके हैदराबाद के मुसलमान भारत का अपमान बड़े मजे में कर रहे हैं। और देखिए ना, सबसे अच्छी मजे की बात पता है क्या है निम्रा? दिल कटता है, आंखें रोती हैं ऐसे ऐसे भारत के मुसलमानों पर। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि महज 5 दिन पहले आपके पाकिस्तान के खालिद महमूद अब्बासी ने कहा है कि हम वही करेंगे भारत के कश्मीर के साथ जो हमास ने इजराइल के साथ किया है। मतलब भारत की कश्मीर को नेस्तनाबूद बर्बाद करने की धमकी दी है। हवाबाजी नहीं कर रही हूं मैं। और इसके बावजूद हमारे हैदराबाद के भारत के मुसलमान पाकिस्तान के नारे लगा रहा था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ये गधेड़े की फौज जीतेगी। देखिए, मैं पाकिस्तान से कोई उम्मीद तो नहीं रखती हूँ, कभी नहीं रखती हूँ मैं, बिल्कुल। मतलब मैंने कई बार कहा है कि मैं क्यों रखूं। मेरे जो व्यक्ति, जो देश मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता है, मैं उससे एक्सपेक्टेशन क्यों रखूंगी? एक अनजान इंसान से मैं एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ? नहीं रख सकती हूँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पाकिस्तान जब जब उसको मौका मिलता है, वो भारत के सेंटिमेंट को हर्ट करने से कभी पीछे नहीं हटता है, कभी पीछे नहीं हटता है। जब जब पाकिस्तान के किसी भी फर्द को, किसी भी अपराध को, किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान के ये मौका मिलता है कि वो भारत का अपमान करे, भारत को बदनाम करे, तो वो जरूर करता है। फिर भी हमारे भारत के मुसलमान, हैदराबाद के, तालियां उनके लिए, उन्होंने पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा दिए। तालियां हैं ऐसे भारत के मुसलमानों के लिए जिन्होंने शर्मनाक हरकत नहीं की है, अपने देश के साथ गद्दारी कर डाली, अपने देश को अपमान कर डाला। मैं पूछना चाहती हूँ निम्रा, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि बीसीसीआई ने तो, हमारे क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन ने तो ऐसे स्वागत किया है पाकिस्तान के क्रिकेट का, मानो जैसे कि घर की बेटी अपने अपने शौहर को लेकर के पहली बार दामाद साईं को लेकर के मायके आई है। आज भारत के प्रधानमंत्री जब कनाडा से जस्टिन ट्रूडो G20 की मीटिंग में आता है 9 सितंबर और 10 सितंबर, तो उसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम चल रहा था खालिस्तान को लेकर के, खालिस्तानियों को लेकर के। तो उन्होंने कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया। हालांकि जस्टिन ट्रूडो को पिकअप करने के लिए भी कोई कैबिनेट मंत्री या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई डिप्लोमेट नहीं गया। उसको ये एहसास दिलाया गया कि तुम G20 में हो, तुमको इनविटेशन भेजा गया, तुम आ गए, वेलकम, नहीं आए भीड़ कम। लेकिन बीसीसीआई ने शायद भारत के लोगों को ये बताया कि वो अतिथि देवो भव में इतने ज्यादा बेहोश हो गए हैं और चकरा गए हैं कि वो भूल गए हैं कि किसको सम्मान देना चाहिए और किसको सम्मान नहीं देना चाहिए। मेरी पूरी उम्मीद थी मेरे बीसीसीआई से कि आप किसी को बेइज्जत करना, भी मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी को बेइज्जत करो। जस्टिन ट्रूडो आया था, आया ग्रुप 20 की मीटिंग, G20 की मीटिंग उसने भारत में, दिल्ली में उसने अटेंड किया, और बिना किसी वीआईपी ट्रीटमेंट के वो वापस चला गया। उसी तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स को बुलाया गया था, हैदराबाद में भव्य और भगवा स्वागत दिया गया था, और उसके बाद फिर जाने देना चाहिए था, जाने देना चाहिए था। कभी बीफ का डिमांड करता है, तो कभी क्या डिमांड करता है, तो कभी क्या डिमांड करता है। शायद बाबर आजम को विराट कोहली में और खुद में जमीन और आसमान का फर्क नजर नहीं आ रहा है। विराट कोहली की कला ये है कि इस भारत की मशहूर अदाकारा अनुष्का शर्मा का हस्बैंड है और पक्का सनातनी है। दोनों जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, जिस तरह से सनातनी धर्म को सम्मान देते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जिस ऑडी का सपना देखता है बाबर आजम और ठरके आजम, उस ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर इस पूरी दुनिया में विराट कोहली है, विराट कोहली है। तो ये फर्क है ठरके आजम, बाबर आजम और मेरे विराट कोहली में। हमारे देश की कोई लड़की विराट कोहली के लिए
अश्लीलता वाली हरकतें नहीं करती है। हम बहुत बड़े फैन हैं, और मैं तो एलानिया कहती हूँ कि मेरी माँ के कोख से 3 बहनें हम पैदा हुए, अगर कोई भाई पैदा होता तो वो धोनी जैसा होता। मेरा हमेशा एक सपना रहा है कि जिस हिसाब से बहुत पोलाइट, बहुत डाउन टू अर्थ, जितनी भी मैं तारीफ कर दूं धोनी जी के लिए उतनी शायद कम हो जाएगी। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और सबके सामने कहती हूँ, और लगभग पूरे भारत को ये बात पता है कि नाजिया दीदी ये बात बोलती हैं कि अगर मेरा कोई भाई होता तो वो धोनी जैसा होता। तो हम अपने प्लेयर्स के फैन फॉलोअर इस तरीके से होते हैं, बहुत सम्मान दे करके, बहुत रिस्पेक्टफुली हम फॉलोअर होते हैं। वो उसकी तरह नहीं जो अश्लीलता वाली हरकतें जो वो लड़की करती है और दुबई के एक मॉल में दुद्धू बिक्री करती है। लव खानी। हाँ, उसके उसके मैंने वीडियोस मुझे कुछ लोगों ने भेजे कि दीदी देखिए ये वही है जो विराट कोहली के नाम पर अपने आप को फेमस की है। तो बात ऐसी है कि सिर्फ नाम लेने से वो औरत फेमस हो गई। चलो ठीक है, अश्लीलता करते करते, गंदगी करते करते, जिस्म दिखाते दिखाते और बेहुदा हरकतें कैमरा के सामने, मोबाइल के सामने करते करते थोड़ी बहुत प्रचार हो गई उसकी। भारत में जो महिलाएं फैन फॉलोअर होती हैं क्रिकेट प्लेयर की, वो भगवान की तरह मानती हैं क्रिकेट प्लेयर को, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का मान सम्मान उस क्रिकेट प्लेयर के कंधे पर होता है। भारत का ताव, भारत का घमंड होते हैं वो क्रिकेट प्लेयर। तो इसलिए हम उनको उस सम्मान की नजरों से देखते हैं। मेरा बस इतना कहना है निम्रा कि बहुत अच्छा है, ये बहुत इज्जत अफजाई की गई है पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों की, पर बीसीसीआई को यह समझना पड़ेगा और भारत के उन तमाम नागरिकों को समझना पड़ेगा कि वाकई में ये पाकिस्तानी प्लेयर इस इज्जत के काबिल हैं कि नहीं। 10 अक्टूबर हैदराबाद के स्टेडियम से मोहम्मद रिजवान ने इतना बड़ा ऐलान किया कि गाजा पट्टी के नाम अपनी जीत को डेडिकेट किया है। अब कल क्या पता कि कहीं कश्मीर पर कोई टिप्पणियां कोई ना उठा दे पाकिस्तान का खिलाड़ी। मोदी स्टेडियम से भी कश्मीर का नारा लगा सकता है, हमास और फलस्तीन की हिमायत का नारा लगा सकता है, और शायद हमारे सनातनी जो हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे। वक्त आया है जागने का। मुझे लगता है कि हैशटैग भारत की जीत पक्की ये जरूर ट्रेंड करेगा कल। ये मेरा हैशटैग है और मैं इस हैशटैग को चला रही हूँ और काफी लाखों में ये हैशटैग वायरल चल रहा है। अगर वाकई में भारत के सनातनी शेरों में दम है तो कल स्टेडियम में हर हर महादेव का नारा होगा, जय सिया राम का नारा होगा, भारत माता की जय होगा। एक भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का नारा लगाएगा तो उसको जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। गुजरात की सरकार से मेरी अपील है कि अगर एक भी व्यक्ति पाकिस्तान के फेवर में नारा लगाए तो उसको जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। ये भारत की जमीन है। मेरे इस राम भगवान और भरत के भारत में ये हिम्मत पैदा कल तो नहीं होने देना चाहिए, और मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरे हैशटैग के साथ भारत की जीत पक्की। देखिए, पाकिस्तान के मर्द जो है ना वो दोगले हैं। ये जरूरत पड़ने पर अपनी बहन बेटी बेचते हैं डॉलर्स कमाने के लिए। अपनी बहन बेटियों को, अपनी माँ बहनों को ये नीलाम करते हैं और सऊदी अरबिया और दुबई में भीख मांगने के लिए भेजते हैं टूरिस्ट वीजा पर। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां के मर्द अपनी बहन को भी सही नजरों से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इस पर भी मुझे शक है। ये दोगली कौम है, ये विक्टिम कार्ड खेलने वाली कौम है। ये जैसे ही पाकिस्तान की धरती पर पहुंचेगी ये वैसे ही अपने सुर को सुअरों की तरह चेंज करेगी। इनको पता है कि अभी मुझे भारत में इतने दिन रहना है। पाकिस्तान प्लेयर जानता है कि अभी मुझे भारत में इतने दिन रहना है, मुझे खेलना है, तो मैं यहाँ पर मीठा मीठा बोल करके और अपना मतलब निकाल रहा है, और उसके बाद फिर जैसे ही पाकिस्तान की इस्लामिक जमीन पर उतरेगा
इतना सारा टन टन के हिसाब से भारत की बुराई करेगा। आने से पहले हजारों बुराइयां हुई, आने के बाद हजारों बुराइयां हुई, रहते हुए हजारों बुराइयां हो रही हैं भारत की, उसके बाद जाने के बाद भी हजारों बुराइयां करेगा। और हमने पढ़ा है मानवता का पाठ, हम मानवता किए जा रहे हैं, हम अतिथि देवो भव बोले जा रहे हैं, हम अपनी इंसानियत का सबूत दिए जा रहे हैं, हम ये कहे जा रहे हैं कि हमें तो भाई सनातन धर्म ने सिखाया है कि मानवता सबसे बड़ी चीज है। हम अपने बीसीसीआई पर भड़के हुए हैं, हम अपने क्रिकेट एसोसिएशन पर भड़के हुए